समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जो लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि शब खून हुआ है, बाकी चीज़ हुई है, मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अगर वो हमेशा से सोपोर की तामीर और तरक्की की बात कर रहे थे तो पिछले 30 साल में वो मुझे बताए उन्होंने किया क्या है। इस काउंसिल को बने हुए 3 साल हुए हैं। आप 3 साल का के प्रोजेक्ट्स देखें, 3 साल का एग्जीक्यूशन देखें। 3 साल में अगर हम कहते हैं कि हमने इतने लाख का, इतने करोड़ का काम किया, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। वो काम कहाँ है जिनके वो दावे कह रहे हैं कि हमने ये भी किया, वो भी किया, वो भी किया। और अगर उन्होंने कहीं पे प्रोजेक्ट किया है तो हमें प्रूफ दिखाएं। अगर हम एक बेहतर शहर देखते हैं तो हमें बेहतर शहरी होने का प्रमाण देना ही होगा। यहाँ पे मैं आपकी चैनल से बताना चाहूँगी कि यूज़र चार्ज देने में लोग कोताही करते हैं, या सुबह हमारे सैनिटेशन स्टाफ सफाई करते हैं, फिर आप देखेंगे कि दुकानदार भाई मेरे बाहर अपना वेस्ट डालते हैं। उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप डस्टबिन अगर अपने खरीदना चाहते हैं आप अपने खरीदें, अगर हम हमारे पास डिमांड रखना चाहते हैं हमारे पास डिमांड दे दीजिए, आप हम परचेज करेंगे, आपको डस्टबिन देंगे। लेकिन मेहरबानी करके हुपर चार्जेस दे दीजिए, हुपर का इस्तेमाल दीजिए, जिससे रास्तों पे ये कूड़े के ढेर खत्म होने में हमारी मदद होगी। देख जी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने कल फाउंडेशन रखी एंट्री गेट्स की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, और बिलखुसूस मैं अपने डायरेक्टरेट का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने ये हमारे प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए थे और सोपोर के लोगों की देरी न मांग को पूरा किया। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि ये हमारा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट था लास्ट ईयर का एफसी ग्रांट्स में 1.38 का, और इसका अलॉटेड जो टेंडर के बाद जो अलॉटेड कॉस्ट हुआ है वो 1.28 का हुआ है। ये डीपीआर इसका 1.38 का बना था, लेकिन अलॉटमेंट इसकी 1.28 की हुई है और जल्द ही इसमें काम शुरू होगा। और हम पूरी उम्मीद है कि विद इन 2 और 3 मंथ्स ये कंप्लीट प्रोजेक्ट हो जाएगा। जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमारा मैग्नेटाइजेशन बस स्टैंड जो था वो भी एक प्रोजेक्ट था, हमारा ऑफिस कम्प्लेक्स है, स्लॉटर हाउस है, एंट्री गेट्स है, कंजस्टेड वार्ड्स है, एमिटी पार्क है, अशपीर का ओपन एयर जिम है। ये बेशक लोगों को ये लगता है कि इनमें देरी हो रही है। देरी किन कारणों से होती है? क्योंकि हम किसी और डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूशन के लिए डिपेंड है। जहाँ पे एग्जीक्यूशन का काम है वहाँ पे उनको अकाउंटेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था फेस लिफ्टिंग ऑफ टाउन की, जिसमें चाहे हमारे फाउंटेन्स है, चाहे हमारा क्लॉक टावर है, चाहे ये हमारे एंट्री गेट्स हैं, लोगों को लगता है कि इसमें लार्ज पब्लिक बेनिफिट नहीं है। लेकिन जहाँ तक फेस लिफ्टिंग का और एक पॉजिटिव इमेज या पॉजिटिव वाइब होने का हम फील कहेंगे आता है, तो उसमें फेस लिफ्टिंग ऑफ द टाउन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अर्बनाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट जो है वो लोगों में आता है कि ये टाउन कैसा होना चाहिए, आगे 10 साल में या 20 साल में हम अपने टाउन को कैसा देखना चाहते हैं। ये प्रोजेक्ट्स वो लेकर हम आए हैं और इसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। जहाँ तक आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो मैं आपकी चैनल से ये बताना चाहूँगी कि हमारा काउंसिल बनने के बाद जो हमने प्रोजेक्ट्स किए, पहले मैं 3 सालों का आपको कहना चाहूँगी कि आईडीएमटी में पहले ही हमने स्पिल ओवर में क्लॉक टावर कंप्लीट किया जो कि 29 लाख का था। फिर नेक्स्ट ईयर हमने आईडीएमटी में 26 लाख के काम 13 वार्ड्स में उठाए। फिर नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर की मैं बात करूंगी, 45.99 के हमने काम लेन्स और ड्रेन्स के कंप्लीट किए। उसी के रहते हम यूडीएस की बात करें जो हमारा डिस्ट्रिक्ट फंड होता है, पहले ईयर में हमने स्पिल ओवर में फाउंटेन्स कंप्लीट किए यूडीएस में, और इस साल हमने पहली दफा सोपोर में रिवर गार्ड्स आपको देखने को मिले होंगे, रिवर ब्यूटिफिकेशन ऑफ रिवर गार्ड्स, जिसमें आरएनबी ने 2 गार्ड्स कंप्लीट किए। एक में कई कारणों की वजह से टेंडर्ड नहीं हुआ है तो उसका जवाब वो देंगे। हमने 2 हुपर्स लाए क्योंकि हमारा गार्बेज का बहुत मसला होता है। हमने 2 हुपर्स लाए, हमने स्नो कटर लाया और हमें डायरेक्टरेट ने 14 और हुपर्स दिए जिनके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके अलावा हमने ग्रांट इन एड में
पिछले साल में 1,22,00,000 के लेन्स ड्रेन्स का काम किया है डिफरेंट वार्ड्स में। इस साल हमने 58 लाख का लेन्स ड्रेन्स का काम डिफरेंट वार्ड्स में किया। हमने डेवोल्यूशन में 84 लाख का पिछले साल में हमने लेन्स ड्रेन्स का काम किया। उसके लिए मैं अपने पूरे काउंसिल का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है वर्क आइडेंटिफिकेशन में और कंप्लीशन में। ये सोपोर के अवाम की मुझे लगता है कि खुशकिस्मती थी कि उनको इतना अच्छा काउंसिल मिला जो लोगों को राहत पहुंचाना चाहते थे और बहुत ही वो क्या कहते हैं बेताब थे वो कि हमारे काउंसिल बनने के बाद कि लोगों की जो उम्मीदें थी वो पूरी होनी चाहिए। अक्सर बेशतर लोगों को स्ट्रीट लाइट के हवाले से शिकायतें रहती हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि स्ट्रीट लाइट्स का जो इशू है हमने टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया हुआ है, क्योंकि आप भी जानते होंगे मेरे से ज़्यादा आप लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन होगी कि ESSL का एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था जिसमें हमने तकरीबन 14,500 ये जो है आइडेंटिफिकेशन की थी पोल्स वगैरह की। कि उसमें क्या था, गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट था, ये था कि हर पोल पे एक लाइट लगेगी। उसके रहते एक ऑर्डर आया था कि हम परचेजिंग नहीं कर सकते थे लाइट्स की और वो ESSL को ही लगाने थे। लेकिन फिर भी जब हमें प्रेशर बढ़ा, इस साल भी हमने करीबन 500 बल्ब्स और लगभग 250 के करीबन ट्यूब्स वगैरह टाउन में डिफरेंट प्लेसेस पे लगवाए हैं। उसके बावजूद जो हाई मास्क लाइट्स का इशू था वो उनको भी हमने टाइम टू टाइम रिपेयर किया है। लेकिन जब तक हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से एक क्लियर डायरेक्शंस नहीं आएंगी कि क्या हमें ये स्ट्रीट लाइट्स रिपेयर करनी है, क्या PDD को ये रिपेयर करनी है, तब तक हम इन पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं या कोई पैसा हम नहीं लगा सकते हैं। लेकिन मैं ये बिल्कुल समझती हूँ कि सोपोर टाउन एक गुप्त अंधेरे में रात को चला जाता है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट के हवाले से बहुत शिकायतें होती हैं। और बीइंग हमारे यहाँ पे कुछ 9 के करीब कंजेस्टेड वार्ड्स है। कंजेस्टेड वार्ड्स में तो बिल्कुल ही चला नहीं जाता है, कुत्तों का मसला होता है या गार्बेज के हवाले से टाइम टू टाइम यहाँ पे लोग इशू बनाते हैं कि यहाँ पे गार्बेज है तो कुत्ते जमा होते हैं, बच्चों को निकलने में दिक्कत होती है। उसके हवाले से मैं भी ये बताना चाहूँगी। देखिए, हमारे जो कंजेस्टेड वार्ड्स है वहाँ से हैंड कार्ट्स में गार्बेज आता है और गार्बेज एकदम से हम गाड़ी में नहीं लिफ्ट कर सकते हैं। इट हैज़ टू बी कलेक्टेड समवेयर, जहाँ से इनको JCP उठा के किसी गाड़ी में शिफ्ट करके हम बारामूला लेते हैं, जहाँ पे हमारा इंटीग्रेटेड फैसिलिटी अप्रूव्ड है।